राम जी धनुष के सामने खड़े हैं पर तोड़ नहीं रहे। सारे मिथिलापुरवासी, हे विधाता, आज तक जितना भी पुण्य हमने अर्जित किया है उसका एक फल हमें दे दो कि ये धनुष हमारे राघव जी से टूट जाए। मैया जानकी व्याकुल है, हे प्रभु जल्दी से धनुष तोड़ दीजिए, वरना अब मैं प्राण नहीं रखूंगी। ठाकुर जी कहते हैं व्याकुल वे देहि धरे, धीरज न देहि नेक, ये मोहि ते प्रेम ठानी, प्राण तजनवारी है। ये तो प्राण त्याग देगी, और यदि आज वैदेही ने प्राण त्याग दिया तो बाद में मैं धनुष तोड़ूं क्या मतलब। ये तो वही बात है कि रोगी मरे औषध करे, निश्चय सो अनारी है। रोगी के मरने के बाद इलाज करने का भी क्या फायदा। शीघ्रता करता हूँ। ठाकुर जी धनुष के समीप आए हैं और गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। हाथ जोड़कर एक बार गुरु के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। धनुष को देख रहे हैं जैसे भगवान गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी ने धनुष की ओर देखा। गोस्वामी जी कहते हैं अरे चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, हाँ नर नारी ने सब सुकृत मनाए, नर नारी ने सब सुकृत मनाए। जैसे ही धनुष के समीप आए सारे नर नारी हाथ जोड़कर विधाता से प्रार्थना करने लगे। और गोस्वामी जी कहते हैं हो गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाय धनुली ना, अति लाघव उठाई धनुली ना। मतलब राम जी ने धनुष उठाया और आपको इतनी भारी खुशी हुई, वो खुशी तो हमें दिख रही है। बाप रे, इतनी खुशी तो हमने आज तक नहीं देखी। हमारे प्राण ना निकल जाए खुशी देख के, आपकी खुशी देख के हम खुशी से ना मर जाए। अपना छोटा सा बच्चा जाकर स्टेज पे कहते ना जाने जाने यस बाबा, तो ऐसा ताली ठोकते हो ना। और आज रघुनंदन सरकार मेरे धनुष तोड़ने खड़े और किसी को पता ही नहीं कि प्रसंग चल कहाँ रहा है। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अब बंद ना होनी चाहिए। ठाकुर जी ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, कब धनुष को उठाया, कब चाप को चढ़ाया, कब धनुष को तोड़ा, कब किसी ने कुछ नहीं देखा। गोस्वामी जी कहते हैं अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अरे काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। दिखाई कुछ नहीं दिया, बस सुनाई दिया। और जो सुनाई दिया तो नेत्र खुले, और जब नेत्र खुले तो क्या दिखाई दिया। अरे तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, अरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए सियावर रामचंद्र के। जितने भी लोग थे जैसे धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, सरकार ने एक प्रकाश फैला, लोग आंखें मलने लगे। इधर ये आंखें मल रहे हैं, तब तक सरकार ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे कान तक वो प्रत्यंचा खींची है, धनुष टूट गया दो भाग में। भयंकर टंकार हुई। गोस्वामी जी कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारग चले। भगवान सूर्य का रथ जो पूरब से पश्चिम जा रहा था दक्षिण को घूम गया। देवी देवताओं ने कानों पर हाथ रख लिया, कोदंड खंडेऊ, कोदंड खंडेऊ। गोस्वामी जी कहते हैं राम तुलसी जयति वचन उचारे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राघव जी ने धनुष का खंडन किया,
आंख खुली, अरे ये तो टूट गया, किसने तोड़ा, कब तोड़ा, कैसे टूटा। दूसरे मिथिलापुरवासी ने कहा तुम आम खाओ ना, गुठली से क्या मतलब रखते हो, टूट गया, राम जी सामने खड़े, बस इन नहीं तोड़ा, हमारे लिए तो यही बहुत है। सखियां मेरी मैया जी को लेकर के आती हैं, हाथ में जयमाला है, सखियां मंगल गीत गा रही हैं। ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, 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 माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, अजी ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। मिथिलानिया कहती है सरकार, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले। आज तक आपने सबको झुकाया है, पर आज सिया झुके आगे, अरे सिया झुके आगे, अब अपनों ने होर ले। रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। अब ख्याल निकाल दीजिए कि अयोध्या वापस जाना है, भूल जाओ अयोध्या। राम जी कहते अच्छा भूल जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, मिथिले में रहली, रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। अरे माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, अरे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। राम जी खड़े हैं। अब इसमें देखिए दो भाव हैं, दो भाव हैं, एक भाव है अयोध्या का, दूसरा भाव है मिथिला का। बताइए कौन सा सुनेंगे, जोर से बताइए, वही सुनाऊंगी। बताइए मिथिला वाला सुनना चाहेंगे कि अयोध्या वाला? मिथिला वाला। हाँ, अयोध्या वालों को पता है, वो तो हमें पता ही है। राम जी हमारे झुके नहीं थे। आपको आप एक हकीकत बताओ, राम जी बहुत अच्छे से झुके थे, क्योंकि सामने पाला पड़ा था मिथिलानियों से। राम जी, सखियों ने कहा सरकार झुक जाइए। अब राम जी को क्या पता, सीधे साधे सरल राम जी झुक गए। तो एक सखी कहते देख रही हो, अभी विवाह भी नहीं हुआ, झुक गए। तो दूसरी सखी ने कहा सखी अपना काम बनता हो तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। लखनलाल ने सुन लिया, भैया क्यों झुके आप, सर ऊपर करिए।
अब राम जी का सर ऊपर करा दिया लखनलाल ने। सखियां कहने लगी, अरे राघव सरकार हम तो मजाक कर रही थी, हम तो ऐसे हंसी मजाक। ठाकुर जी ने कहा भलाई का जमाना नहीं है, अब नहीं झुकाऊंगा सिर में। सखियों ने कहा सरकार विवाह का नियम होता है, सर तो झुकाना पड़ेगा, एक ये रिवाज है, परंपरा। राघव जी ने कहा अच्छा, हमने तो आज तक ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना जिसमें दूल्हे को अपना सर झुकाना पड़े। सखियां कहती हैं ये बताओ विवाह कितनी बार किया है, पहले ही बार तो करने आए हो ना, तो कैसे पता चलेगा। राम जी ने कहा अरे तो ये कौन सा हमारा पहला अवतार है, इसके पहले भी कितने अवतार हुए हैं। सखियां कहती हैं हमें भी पता है, जनक जी की नगरी में रहती हैं, सच सच अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कौन से अवतार में आपका विवाह हुआ था। बोले श्री कृष्णावतार में। सखियों ने कहा उसका तो नाम मत लेना। सखियों ने कहा नाम मत लीजिएगा सरकार की, और सच में यदि कृष्णावतार की बात करें तो ठाकुर जी को खुद नहीं पता होता था कि आज हमारा विवाह है, और हो जाता था, जाते कुछ और करने थे, होता कुछ और था। तो ये तो हम हटा ही देते हैं, राम अवतार तक की चर्चा करें। राम जी सच में सोचने लगे हाँ विवाह में हुआ तो नहीं है। सखियां कहती इसीलिए तो हम कह रहे हैं सर झुका लीजिए। राम जी कहते नहीं नहीं नहीं, और थोड़ा बहुत राम जी मानते हैं तो लक्ष्मण जी मना कर देते, ना भैया बिल्कुल नहीं। एक सखी ने कहा अब एक दूसरा उपाय बताती हूँ। गाना शुरू किया, माला पड़ गई, माला पड़ गई, अरे राम जी के गले में सियाजू ने डाल दी माला, जय हो जय हो। राम जी आश्चर्य में, हमें तो पता ही नहीं चला कब पड़ गई। राम जी ने सोचा लेकिन ये इतने भरोसे से गा रही है तो क्या पता बात करते करते पड़ ही गई हो, तो एक बार जरा देख ले हम खुद ही की माला पड़ी की। अब अपने गले की माला देखनी हो तो सर कैसे करना पड़ेगा। और जैसे ही राम जी ने कहा देखिए एक बारी, तब तक इशारा किया किशोर जी को पहनाइए। एक तो ये हो गया, ये तो जबरन करवाया गया, पर मेरी किशोरी जी जब माला लेके आई, अब मिथिला का वह भाव सुनिए। राम जी पहले से सर झुका के खड़े थे और किशोरी जी हमारी माला लेकर खड़ी थी। राम जी मन ही मन मैया से कहते हैं हे वैदेही जो डाल दीजिए, काफी देर से सर झुका के खड़ा हूं। किशोरी जी कहती हैं जब आप धनुष के सामने खड़े थे तो हम भी ऐसे ही परेशान थे, मन ही मन कह रहे थे जल्दी तोड़ो। आपने जल्दी तोड़ा था, आपने अपने टाइम पे तोड़ा था, हम अपने टाइम पे माला छोड़ेंगे। जिस भांति मुझे ललचाना पड़ा है नाथ, आज उसी भांति आपको भी ललचाऊंगी। जैसा था गुमान आपको धनुष के तोड़ने में, वैसा ही सुजान स्वाभिमानता दिखाऊंगी। अधिक विलंब से उठी थी जो विरह ज्वाला, शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी। नाथ तरसाया धनुष तोड़ने में आपने, तो अब मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। सरकार हिसाब बराबर कर ले। हिसाब बराबर हुआ और सखियां बार बार कहती हैं अरे पहना दीजिए ना, राघव जी कब से खड़े। तब मैया जी ने डाली माला। ये मिथिला के संत कहते हैं माला तो पड़ गई, लेकिन इसके बाद आगमन हुआ है श्री परशुराम जी का। समय वैसे ज्यादा है लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। श्री परशुराम जी महाराज का आना हुआ, उसके पहले ये जो जितने राजा थे अभी भी इनको संतोष नहीं है, अभी भी संतोष नहीं है। कोई कहता है पकड़ लो, कोई कहता है बांध लो। एक राजा कहता है अगर जनक जी सहायता कर दें तो अभी इन दोनों राजकुमारों को बंदी बना लूंगा। अरे मूर्ख, जनक जी क्यों सहायता करेंगे? किसी ने कहा पकड़ लो पकड़ लो, दूसरे राजा ने कहा तो जाकर पकड़ते क्यों नहीं? कहा हम बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं है, हम नहीं है। बहुत सारे लोग राय देने वाले होते हैं, ये गुब्बारा टेढ़ा फुलवाते तो ज्यादा अच्छा लगता, रे तुम ही फुला दो। हम करते नहीं है, हम बस कहते हैं। राजाओं ने बोलना शुरू किया। भैया लक्ष्मण ने कहा सरकार थोड़ी देर यदि आज्ञा दे देते तो इनका भी मामला साफ करके अभी हम आ जाते। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उधर से बाबा जी चल चुके हैं, अभी अपने आप ही चुप हो जाएंगे।
अब सोचिए, एक ये ऐसा पांडाल है और एक द्वार हो और भागने की कहीं से कोई जगह ना हो, एक द्वार, और उसी द्वार पे परशुराम जी फरसा लिए खड़े हो, क्या हालत होगी। परशुराम जी का आगमन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए और अभी ध्यान नहीं दिया है किसी ने। एक राजा कह रहा है, तुम नहीं बांधते हो तो हम जा रहे हैं बांधने। और यही वाली मुद्रा थी, तब तक निगाह पड़ गई परशुराम जी पे, मुंह खुला रह गया, हाथ आगे रह गया। दूसरे ने कहा, क्या हो गया, अब आगे बोलो आगे। तो उसने कहा, बोलो नहीं, देखो आ गए। कौन आ गए? अरे भगवान परशुराम। अब तो सबके प्राण अटके। अच्छा, कुछ लोग इसमें कहने लगे, खुश हो गए। खुश क्यों? अब पता चलेगा राजकुमार को, अब मालूम पड़ेगा परशुराम जी है ना, ये जितनी माला पहन के बेटा अभी पता चलेगा। बस अब तो आ गए परशुराम जी ने, अच्छा हुआ आ गए। कुछ ने ये बोला और कुछ, एक राजा तो यहाँ तक उनने हद कर दी। अभिमानी राजा ने क्या बोला, सुनो, तुम्हें क्या लगता है ये साधारण सा धनुष जो एक बच्चा तोड़ ले गया, क्या मैं नहीं तोड़ पाता? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है मैं नहीं तोड़ पाता? अरे मुझे पहले से पता था कि ये आएंगे, इसीलिए मैंने धनुष नहीं तोड़ा, नहीं तो धनुष ऐसे तोड़ देता मैं। ये दूरदर्शी होते हैं। एक व्यक्ति गया, ट्रेन की पटरी पे लेटा हुआ था और सिरहाने इतनी रोटी रख रखी थी। किसी ने पूछा, भैया यहाँ क्या कर रहे? बोला, मरने आए हैं। अरे मरना गलत बात है, क्यों मर रहे? नहीं, अब तो जिंदगी समाप्त करके रहेंगे, हमें नहीं जीना इस संसार में। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे मरने आए तो ये इतनी रोटियां क्यों दबा के रखी है? उसने बोला, ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखे मरेंगे? भूखे मरेंगे। ये दूरदर्शिता होती है कि लेट हो गई तो भूखे थोड़ी ना मरे, खा लेंगे फिर लेट जाएंगे। ये दूरदर्शी राजा, हमें पता था ये आएंगे। अच्छा, इनको मालूम था। अब ये सब मौन बैठे हैं, कुछ खुश हैं। तब तक परशुराम जी आए। जनक जी ने प्रणाम किया, मैया जानकी को बुलाया, प्रणाम कराया। और मैया जानकी को देखते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य और चंद्र जौलो, क्षिति आकाश जौलो, तुम्हारे सुहाग सिर में सिंदूर बनो रहे। जब तक धरती है, आकाश है, गंगा जी की धारा है, भगवान सूर्य है, चंद्र है, शालिग्राम भगवान है, तुलसी मैया का बिरवा है, हे सियाजू आपका सुहाग तब तक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और अगला पाला ही इनके सुहाग से पड़ना है। आशीर्वाद दिया, आपका सुहाग बना रहे। अब जनक जी ने प्रणाम किया, दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी ने प्रणाम कराया। प्रणाम करने के बाद निगाह पड़ी, क्षत्रियों का सम्मेलन। और उस समय नियम था कि परशुराम जी की आज्ञा के बिना कोई क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं करा सकता था। परशुराम जी ने कहा, ये इतनी बड़ी सभा क्यों इकट्ठी हुई है? जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी के लिए स्वयंवर का विधान रचा था। तब तक निगाह पड़ गई शिव धनुष पर। अरे मूढ़ जनक, जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है, सत्य सत्य उसका नाम बता के उसको किनारे कर दो। इतना ही बोला था। सारे राजा मन ही मन खुश हो गए कि अब तो ये राजकुमार गया, अब तो बहुत अच्छा होगा। इतना सुन के अभी खुश ही थे, तब तक क्या बोला परशुराम जी ने, जिसने भी धनुष तोड़ा है सो बिलगाई बिहाई समाजा, और नत मारे जई है सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो खुद आकर किनारे खड़ा हो जाए, नहीं उस एक के चक्कर में ये सगरों मारे जाएंगे। उनने बेचारे ने कहा, हाय विधाता, तोड़ के मरे होते तो घर वाले कहते वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और ये तो हम दुर्गति को प्राप्त होने जा रहे हैं। अब इनने ठान लिया, जनक जी नाम बताएंगे नहीं और खुद मरने के लिए कोई आगे आएगा नहीं। मतलब कुल मिला के खाया पिया कुछ नहीं, वही वाला है, गिलास तोड़ा, ऐसा ही कुछ है ना, 12 आना।
ये सारे राजा पछताने लगे, पर किसी ने कहा जाकर बता दो ना धीरे से परशुराम जी को कि हमने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। उसने कहा तोड़ने वाले को बाद में मारेंगे, देखने वाले को पहले मारेंगे। तो जो 5-10 मिनट की जिंदगी है क्यों पहले खत्म करे। सब चुप हैं। राम जी ने देखा कोई नहीं बोल रहा है, आकर सामने खड़े हो गए। नाथ शंभु धनु भंजनहारा, नाथ शंभु धनु भंजनहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, हुई है ये को एक दास तुम्हारा। सुना हूँ राम जे शिव धनु तोरा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सोरी पुमोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सोई जो करे सेवकाई। हरि करनी करी करी अलराई, हरि करनी करी करी अलराई। राम जी ने कहा नाथ शंभु धनु भंजनहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। नाथ धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। तब तक परशुराम जी बोल उठे, अरे सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, जो सेवा करे। ये कार्य सेवक का नहीं है, शत्रुता का है। और शत्रु के साथ सेवक का नहीं, शत्रु का ही व्यवहार किया जाता है। राम जी इतना मीठा मीठा बोल रहे, और परशुराम जी के वचन लक्ष्मण भैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लखन लाल ने कहा भैया जो भाषा आप बोलते हैं वो परशुराम जी समझते नहीं हैं, और जो भाषा ये समझते हैं वो भाषा आपको आती नहीं है। इनकी भाषा के विशेषज्ञ हम हैं, तो थोड़ा सा मौका हमें दीजिए। अब राम जी पीछे हो गए, भैया लक्ष्मण आगे हो गए। हाँ सरकार बताइए। तब से सुन रहे, धनुष तोड़ गया, टूट गया, टूट गया। भैया हम तो गजब की नगरी में आके फंस गए। अभी तक जनक जी रो रहे थे नहीं टूटता नहीं टूटता, कोई नहीं तोड़ता। अब ये आके रो रहे हैं तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? धनुष का मुद्दा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। और सुनिए मुनिवर, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नासरिस कीन गोसाई। इतने धनुष बचपन में तोड़ डाले, आप तब नहीं आए, आज आप क्यों आए हैं? परशुराम जी ने कहा अरे मूर्ख बालक, तू भगवान शिव के धनुष के पिनाक की तुलना साधारण धनुष से करता है, तुझे पता नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा देखिए नाथ, हम क्षत्रिय हैं, हमारे लिए तो सारे धनुष एक बराबर ही होते हैं। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, क्योंकि सारे धनुष प्राण ही लेते हैं, कोई धनुष जीवन नहीं देता है, तो हमारे लिए तो सारे धनुष बराबर। परशुराम जी ने कहा ये कौन है, इसको मेरे बारे में कोई बताता क्यों नहीं है? तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं परशुराम हूँ। तू मेरे इस फरसे को नहीं देख रहा है क्या? ये फरसा जो है ना, हमेशा इसने इतने लहू बहाए हैं, खासकर क्षत्रियों का ही संहार किया है। लखन लाल ने कहा वो कोई और रहे होंगे, हमारे जैसों से पाला नहीं पड़ा है, वो कोई दूसरे रहे होंगे। परशुराम जी से कहते एक बात बताइए, यही धनु पर ममता के ही हेतु महाराज इस धनुष से आपकी इतनी ममता क्यों जुड़ी है? अरे ये टूट गया, आप क्यों टूटे जा रहे हो सरकार? आप क्यों टूट रहे हैं? टूट गया सो टूट गया, धनुष था। और जिसका टूटा है धनुष वो नहीं आए, आप क्यों आए? शंकर जी को आना चाहिए था, वो तो नहीं आए। परशुराम जी भी सोचने लगे कि वास्तव में मुझे क्यों इतना कष्ट हो रहा है। और कष्ट का वाकई में यदि हम सब सोचे, हमें हमारे जीवन में कष्ट क्यों मिलता है? एक कारण नजर आएगा, ममता। लगाव, जिस भी चीज से आपका लगाव होगा वही चीज आपके कष्ट का कारण बनेगी। किसी और की पूरी संपत्ति छिन जाए, हमें कुछ दुख उसका होने वाला, और हमारा 20 रुपया भी खो जाए तो पूरे दिन टेंशन में रहते कहाँ चला गया,
क्योंकि वो 20 रुपए हमारा और जो पूरी संपत्ति गई उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। परशुराम जी ने कहा, अरे ये कैसा मूर्ख बालक है, शायद इसको मेरे बारे में पता नहीं है। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, अरे अब किसी और से पता करने की जरूरत नहीं है, जब से आप आए हैं अपने ही बारे में तो बोल रहे हैं। अरे बालक, क्यों तो मेरे फरसे का ग्रास बनना चाहता है, मेरे फरसे की ओर देख। अंततः परशुराम जी कहते हैं, ये मेरे फरसे को क्या हो गया है, ये क्यों कुंठित हो गया, इसके मस्तक को काटता क्यों नहीं है। लखनलाल ने कहा, ये पढ़ा लिखा है, ये फरसा आपका पढ़ा लिखा है। क्यों? आप गणित में जब भाग देंगे तो जो शेष बचता है, शेष कभी कटता। महाराज, ये फरसा जानता है मैं शेष हूं और शेष कभी कटता नहीं है, इसीलिए तो ये मेरे तक आता ही नहीं है। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, लोगों में हिलचाल क्यों है, ये क्या है। ओ मिथिलापति, अब ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। राम जी आगे आकर कहते हैं, हे प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, आप ही का कोई दास होगा। भृगुपति बोले, सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बेरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। और जब इतना सुना भैया लक्ष्मण आकर कहते हैं, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। चलिए, आप इतनी देर से बोल रहे हैं ना, अरे क्या बताऊं, सच में भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। भैया मेरे मीठा मीठा बोल रहे हैं तो आप तो और सवार होते जा रहे हो महाराज। जब सुना है परशुराम जी ने, भृगुपति ने, कहते हैं, बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लौह कुठारे ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। साधारण मत समझना, मेरे इस फरसे ना 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है इस धरा को। भैया लक्ष्मण ने परशुराम जी की बात सुनी, कहने लगे, महाराज आप भी बूढ़े हो गए और आपका ये फरसा भी आप ही के साथ बूढ़ा हो गया है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे बलिहार, आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे, आप तो फूंक मार के पर्वत उड़ाना चाहते हो। सरकार सुनो, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। हम वो मैया के लाल नहीं है जैसे आजकल माताएं कहते हैं, सो जाने तो हवा आ जाएगा, बस बच्चा हवा सोच के सो गया और जिंदगी भर फिर वो हवा ही ढूंढता रहता है। हम शेर की संतान हैं, हम ऐसे ये फरसे वरसे से नहीं डरते, हम तो काल से नहीं डरते, ये तो फरसा है। परशुराम जी सोचने लगे, ये कितना बोलता है। जैसे ही क्रोध बढ़ता, राम जी आकर हाथ जोड़ लेते, विश्वामित्र जी समझा देते। परशुराम ने कहा, राम तुम भी इसी के जैसे हो, तुम ही इसको बढ़ावा देते हो, तुम जानबूझकर इसको भेजते हो, ये मेरा अपमान करता है, तुम आकर हाथ जोड़ लेते हो, तुम दोनों एक जैसे हो। राम जी ने कहा, बहुत सही प्रभु, सच बात है, सीधे पेड़ को हर कोई काटता है, टेढ़े पर कोई कुल्हाड़ी चलाने नहीं जाता है। प्रभु हम मुझ में क्या सामर्थ्य, आपका तो नाम मुझसे बड़ा, आपका काम मुझसे बड़ा, आपका वर्ण मुझसे बड़ा, मैं तो हर प्रकार से आपसे छोटा हूँ। प्रभु हम क्षत्रियों का शीश तो सदैव विप्रों के चरणों में रहता है, अगर मैं आपसे युद्ध करूंगा तो मेरा दुर्भाग्य है, युद्ध में काल भी आ जाए तो हम पीठ नहीं दिखाते हैं, और आपसे युद्ध करके तो हम सब प्रकार से अपने आप को पहले से ही हारा समझते हैं। प्रभु मैं आपके सामने अस्त्र उठाने का कैसे सोच सकता हूँ। इतनी गूढ़ बातें जब सुनी, परशुराम जी सोच में पड़ गए, क्या ये सच में भगवान ही आ गए क्या। और फिर सोचने लगे, अगर ऐसा है तो अभी स्पष्ट हो जाएगा।
परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का धनुष था अजगव, और वो अजगव धनुष सोचा परशुराम जी ने, ये देता हूं, अगर ये इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं स्पष्ट हो जाएगा कि ये साक्षात भगवान नारायण है। और देत चाप आप ही चली गया। जैसे ही धनुष गया, लखनलाल कहते सरकार अब दूसरा धनुष मत ले, एक का मुकदमा अभी साफ नहीं हुआ है, दूसरा भी कहीं आपके ऊपर ही ना आ जाए। परशुराम जी की जब भ्रांति टूटी, प्रणाम करते हुए वहां से वापस गए।